370 हटने के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। आज ही की तारीख थी 5 अगस्त 2019, जब संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा है। तो आज का ऐतिहासिक दिन, 370 का इतिहास और दिन है खास। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 साल पहले जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन आर्टिकल 370 खत्म करने का ऐलान किया था। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था और इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार देखने को मिली है। 370 हटाए जाने के बाद से नए कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट गई है और सरकार विकास और विश्वास की नई इबारत लिख रही है। लाल चौक पर शान से तिरंगा फहरा रहा है। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख नगरोटा में 16वीं कोर के जवानों से मुलाकात करेंगे और ताजा हालात की जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 459 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। वहीं इन मुठभेड़ों में 128 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 118 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो 3 साल पूरे हो चुके हैं और आपको सीधे हम जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी सुजाता लाल चौक से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, 3 साल पूरे हुए हैं 370 को हटाए हुए और अमन चैन बरकरार किए हुए भी 3 साल पूरे हो गए। लाल चौक जहां पर आप मौजूद हैं, एक वक्त था जहां यहां तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था, किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तिरंगा लाल चौक पर शान से लहरा रहा है। बिल्कुल सृष्टि, और एक ही चीज दुनिया में वो है बदलाव, और वो बदलाव जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। और बदलाव की बयार हमने देखी जब 26 जनवरी को यह झंडा फहराया गया था। और अब 3 साल हो गए हैं उस कदम को उठाए गए जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो न जाने क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन उस बदलाव को अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, उसे एक्सेप्ट करने में, उसे मानने में, उसे अपनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन देखिए, आज आपको यहाँ हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आएंगे। रोज की तरह ही सुरक्षा है। देखिए, ये सेंसिटिव इलाका है लाल चौक का, इसलिए यहाँ हमेशा इसी तरह की पहरेदारी रहती है। इसी तरह से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और लगातार जो लोग आते हैं उनकी चेकिंग होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, रैंडम चेकिंग होती है। और ऐसा ही हमने भी देखा, वो भी आज भी हो रहा है। लेकिन ये बदलाव जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक, न सिर्फ पेपर पर बल्कि प्रैक्टिकली वो एक हो, इसी की कोशिश थी, इसी की कवायद थी। जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो इसीलिए हुआ था कि भारत का जो नागरिक है वो एक, उसके पास सिर्फ एक नागरिकता है, उसके पास एक झंडा है, एक निशान है। और यही कोशिश थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की, भावनात्मक रूप से भी। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये बात आपको फक्र से कहनी चाहिए। और अगर कश्मीर के आपको यहाँ बीच में हम रोकना चाहेंगे। देखिए, हम चाह रहे हैं कि आप बहुत ही शानदार जगह पर है, श्रीनगर में, और आज की सुबह बहुत ही सुहावनी इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। तो आप बताइए कि पिछले 3 सालों में जो विकास की बयार यहाँ पर जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि देखने को मिली है, तो मुख्य तौर पर क्या क्या है? वक्त हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी से बताएं। जी देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जब अमन शांति आती है तो उसके साथ तमाम चीजें होती हैं, और टूरिज्म सेक्टर जो है वो सबसे प्रमुख है जम्मू कश्मीर के लिए। और हम जानते हैं कि आतंकवाद की वजह से वो कितना प्रभावित हुआ था। लेकिन अब नए आंकड़े जो सरकार की तरफ से लाए गए हैं उससे पता चलता है कि अब क्योंकि हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। बिल्कुल तो सुजाता, जैसे आप लगातार बता रही हैं कि हालात सामान्य हो गए हैं और बहुत परिवर्तन, जो मेन स्ट्रीम से जोड़ने का एक टारगेट था वो मेन स्ट्रीम से जोड़ने का संकल्प जो है वो बहुत हद तक पूरा होता हुआ हमें घाटी में दिखाई दिया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।